हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा है सॉल्व दी प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो हमें प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है। 4.1 की जो एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। जब हमने एग्जाम्पल 1 सॉल्व किया था वहां हमने इन सभी दोनों क्वेश्चंस की इक्वेशन निकाली। अब हम फिर से अगेन इक्वेशन नहीं निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने एग्जाम्पल 1 में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कैसे हम इनकी इक्वेशन बनाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करूंगी। हम 4.2 में रूट्स फाइंड आउट करना सीख रहे हैं, ठीक है। 4.1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना सीखा। अब 4.2 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स फाइंड आउट करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो 4.1 में एग्जाम्पल 1 में हमने दोनों ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व किया है, इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रही हूँ और उनकी इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। John and Jeevanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We found like to find out how many marbles they had to start with. ठीक है। इस क्वेश्चन की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। बट अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन तो आपको पूरा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हाँ, अगर रूट्स फाइंड आउट करना होगा तो आपके इसके आगे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर सिंपल ये क्वेश्चन लिखा है और लिखा है कि आपको इनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ आपका क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाएगा इक्वेशन। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है प्लस इसके रूट्स भी फाइंड आउट करना है तो आपको इसके रूट्स भी फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ठीक है। हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मतलब 1 इंटू 324, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा 324 ही आएगा। मिडिल टर्म क्या है? माइनस 45। तो हमें अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हमें मल्टीप्लिकेशन क्या मिले? प्लस 324। और अगर हम उसको प्लस या माइनस करें तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए? माइनस 45, ठीक है। मतलब हमें साइन से ये पता चल गया कि जो दो नंबर हम लेने वाले हैं दोनों माइनस में रहने वाले हैं, ठीक है। दोनों माइनस में रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तभी हमें प्लस में नंबर मिलेगा। आया समझ में? और जब हम इनको ऐड करेंगे, माइनस माइनस में तो एडिशन होता है, तभी इनका जो एडिशन आएगा हमें क्या मिलेगा? माइनस 45, ठीक है। अब वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं? वो दो नंबर है 9 एंड 36, ठीक है। 9 एंड 36 को जब हम ऐड करेंगे, दोनों के पास माइनस है, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस 45। और जब हम माइनस 9 इंटू माइनस 36 करेंगे तो हमें 324 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 36x, क्या कॉमन है? सिर्फ x कॉमन है, ठीक है। x बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 36। आया समझ में? 36x, इससे x बाहर चला गया, अंदर बचा 36। हमें पता है ये वाला जो ब्रैकेट है हम इसको एज इट इज लिख देते हैं x माइनस 36। अब सेकेंड लास्ट टर्म देखना है आपको। सेकेंड लास्ट टर्म देखिए क्या है? माइनस 9x। और ये वाली टर्म क्या है? सिंपल x। तो x में हमें किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? 9 का। x के आगे क्या है? प्लस है, और यहाँ पे 9x के आगे क्या है? माइनस। तो हम साइन भी क्या लगा देंगे? माइनस, ठीक है।
अब ये वाले ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज है, तो हम इसको एक बार लिख देंगे x माइनस 36, और जो बाकी बचा है x और -9 उसको हम सेकेंड ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, x माइनस 36 और x माइनस 9। ठीक है, रूट्स फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, x माइनस 36 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, रूट्स फाइंड आउट करने के लिए यही करते हैं। -36 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +36 हो जाएगा, और -9 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो +9 हो जाएगा। आया समझ में? मतलब हमारे रूट्स क्या आ गए, या हम ये कहें कि हमारे आंसर्स क्या आ गए, 36 एंड 9। ठीक है, x इक्वल टू 36 एंड 9, या फिर आप लिख सकते हैं रूट्स x इक्वल टू 36 एंड 9। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A cottage industry produce a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. ठीक है, इसको भी हमने सॉल्व किया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि कैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमें कैसे रूट्स फाइंड आउट करना है या कैसे हमें आंसर फाइंड आउट करना है वो देखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 1 एंड लास्ट टर्म क्या है 750। मल्टीप्लीकेशन करेंगे 750 आ जाएगा, मिडिल टर्म क्या है -55। अंडरस्टूड? मतलब कि अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें +750 मिले, और अगर हम उनका एडिशन करें, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, देखो सब्ट्रैक्शन होगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमें मल्टीप्लीकेशन में 750 चाहिए और एडिशन में -55। मतलब हमें दोनों नंबर किस में लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा, -a -b। जब ये -a -b का मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमें 750 प्लस में मिलेगा, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें आंसर माइनस में। ठीक है, तो अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए हैं जिनका हम एडिशन करें, ऐड करें तो हमें 55 मिले। ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, -30 एंड -20। -30 एंड -20 को जब हम -30 एंड -25। ठीक है, -30 -25 को जब हम प्लस करेंगे तो हमें -55 मिल जाएगा, और जब इन दोनों नंबरों का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें 750 मिल जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर -25x में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, तो x बाहर ले लेंगे, एक x अंदर बचेगा, और इसके बाद सेकेंड टर्म में 25 बचेगा। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट हम एज इट इज लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, -30x है और यहाँ पे x है। जो सेकेंड टर्म होता है ना, सेकेंड लास्ट टर्म, उसका साइन हम एज इट इज लगा देते हैं माइनस। अब देखो नंबर कौन सा चाहिए, यहाँ पे x अकेला है और हमें चाहिए 30x, मतलब हमें 30 का मल्टीप्लीकेशन करना। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, ये जो दो ब्रैकेट्स दिए उनको एक बार लिख देंगे, x माइनस 25, बाकी जो बचा है x माइनस 30 उसको सेकेंड ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, x माइनस 25, x माइनस 30, इनके रूट्स फाइंड आउट करना है। x माइनस 25 इक्वल टू 0, x माइनस 30 इक्वल टू 0। -25 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +25। x माइनस 30 इक्वल के उस तरफ जाएगा +30 हो जाएगा। आया समझ में? आंसर क्या आ जाएंगे हमारे, रूट्स इक्वल टू 25 एंड 30। आया समझ में? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे।
फिनिश। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल 1 और 2 का जो वीडियो हमने डाला है प्लेलिस्ट में, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, उसके बाद का ये सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।